Hey everybody, welcome to my YouTube channel. So I have made this channel because my target is to clear JRF exam of December 24. मेरे को 24 का JRF का एग्ज़ाम क्लियर करना है. इससे पहले मैंने दिसंबर 2023 एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं नेट क्वालिफाइड हूँ. इन जून 2024 पे मैंने अगेन ये एग्ज़ाम दिया, बट इस टाइम ना मेरा नेट क्लियर हुआ ना मेरा JRF क्लियर हुआ. आई गॉट 194.8 मार्क्स विच इज़ इक्वलेंट टू दी 93.5 परसेंटाइल. तो जो नेट की उस टाइम कट ऑफ गई है वो अराउंड 96 परसेंटाइल पे गई है, एंड जो JRF की जो कट ऑफ है वो 99 से ऊपर गई है. राइट. तो बहुत हाई कट ऑफ दिस टाइम, बहुत ज़्यादा कट ऑफ खाई गई. तो मेरे जो मार्क्स अराउंड जो मैं अपनी अभी जो मेरा 2024 का जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मेरे अराउंड 200 मार्क्स बन रहे थे. लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज आई वॉज इन शिफ्ट 1, तो शिफ्ट 1 में था, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स 194.8 मार्क्स बने. तो आई थॉट कि अगर नहीं होगा तो बिकॉज 200 में तो मेरे को लग ही रहा था कि JRF नहीं क्लियर होगा, बट इसमें तो नेट भी क्लियर नहीं होगा बिकॉज 194 इज़ अ गुड स्कोर. मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा स्कोर है. नेट तो क्लियर हो जाना चाहिए था बट नहीं हो पाया. एंड तो अब मेरे को ये लग रहा है कि मैंने अभी बिल्कुल फुल फ्लैजली मैंने इसके लिए कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं है. एंड मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा इसको फुल फ्लैजली दे सकता हूँ. एंड दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 1 to 1.5 मंथ ही रहा है बिकॉज अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. तो अब इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है बिकॉज इससे मेरी भी जो भी प्रोग्रेस है मेरे को पता लगती रहेगी, एंड अगर हो सकेगा तो आप लोगों की भी हेल्प हो सकती है. सो ये वाला जो पेज है ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेट ब्यूरो का है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दे के रखा हुआ है. सो तो पॉलिटिकल साइंस में जो टोटल यूनिट्स हैं वो टोटल यूनिट्स 9 यूनिट्स हैं. राइट. टोटल 10 यूनिट्स हैं. सो अब ऐसा है कि मैं डेली 1 या 2 वीडियोस बनाया करूँगा और हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे मेरी भी प्रोग्रेस का मेरे को पता लगे एंड हो सके तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाए. सो इससे मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड जिससे भी जो भी नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहा है आप उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा. सो फर्स्ट तो मैंने आज ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शनरी वीडियो थी. एंड तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हम जो चीज़ के लिए हम एम कर रहे हैं या जो हमारा टारगेट है हमें पता तो होना चाहिए कि वो वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है. तो वहाँ तक जाने का रास्ता ये है. राइट. सो बिफोर मूविंग टू दिस, तो हमें पता है कि UGC नेट के एग्ज़ाम होते हैं. टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है. राइट. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 पे 100 क्वेश्चंस होते हैं. जो पेपर 2 है वो जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस, जिनका हिस्ट्री होता है, पबैट है, एंथ्रो है, डिफरेंट अलग अलग टाइप के, जियोग्राफी, वो इस वाले में आते हैं. 100 क्वेश्चंस उसके होते हैं. एंड द फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ द 50 क्वेश्चन विच इज़ अराउंड ऑफ 100 मार्क्स. और ये भी 200 मार्क्स होता है बिकॉज ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स. तो 100 मार्क्स का ये वाला एग्ज़ाम होता है. ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है. इसमें भी डिफरेंट टाइप के सेक्शन हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर अलग अलग साइकोलॉजी के सम क्वेश्चंस आते हैं. तो ये वाला करंट अफेयर्स के सम क्वेश्चंस आते हैं. तो इस तरीके से ये वाले भी सम यूनिट्स में डिवाइड हैं. जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस 10 यूनिट्स में डिवाइड है उसी तरीके से पेपर 1 भी डिवाइड है. राइट. अब लेट्स गो टू द पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, फर्स्ट यूनिट जो है
जिसमें हम पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। ट्रस्ट मी, मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये बहुत ही इजी एक यूनिट है जिसको हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, बिकॉज उससे पहले मेरे को लग रहा है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनसे स्टार्ट करने, लाइक ऑन प्लेटो से हो गया, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, हीगल। फिर हम कार्ल मार्क्स में जाएंगे, मिल्स में जाएंगे, ग्रामसी, हैना अरेंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्फ्यूशियस में भी जाएंगे, फ्रांस फैनन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। आफ्टर दैट वी विल स्टडी इन अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, लाइक धर्मशास्त्र। अगर हम धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो कौटिल्य, फिर अगहंसु, बरानी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, राइट। अभी भी क्वेश्चन आया था, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। सो स्वामी विवेकानंदा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, अरविंदो घोष, पेरियार के बारे में पढ़ेंगे, जो साउथ की मूवमेंट्स हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रामसे है, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री से इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बड़े इजीली आप इसको समझ जाओगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है और इसको समझना इजी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का इसमें थोड़ा वीक पॉइंट रहता है। लेकिन ट्रस्ट मी, हम इसको बड़े इजी तरीके से समझेंगे एंड लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद रहने वाला है। हम हर चीज़ पढ़ेंगे बिकॉज हम A to Z सिलेबस को कवर करेंगे। बिकॉज जो इस बार जो कट ऑफ गई है, हमें पता लग चुका है कि इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक UGC नेट एग्ज़ाम, स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस। तो इस बार पॉलिटिकल साइंस की UGC नेट जो सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ है वो ही अराउंड 214 के आसपास गई है। सो विच इज़ अराउंड 70%, मोर देन 70% मार्क्स। तो वो इतना ईजी नहीं है, तो ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जो JRF की है वो तो 236 गई है। तो वी हैव टू टारगेट, जो हमारा टारगेट है वो 90% से अबव का रहना पड़ेगा, तभी जाके हम थोड़ा अगर रह भी गए तब भी हमें 80 से ऊपर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी हमारा JRF क्लियर है। अदरवाइज़ वी आर आउट ऑफ द रेस, मतलब बाहर ही हो आप रेस से, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिलेशन ये बहुत ही है, मेनली करंट से रिलेटेड होता है, लेकिन दिस टाइम बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल डाटा के ऊपर पूछ ली थी, लाइक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पूरा टाइम लाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से कब कर किया, कौन से टाइम पे कर किया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हम पूरे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई कि हम उसको कवर करें, राइट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली नॉन अलाइन मूवमेंट से स्टार्ट हो रही है। USA, USSR किस तरीके से हमारी पॉलिसी है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। लाइक USA का भी अभी कल परसों ही वो चीज़ हुई है दैट कोई इंडियन एजेंट है, रॉ एजेंट है, वो किलिंग में हो रहा है। तो मतलब बड़ी इजी तरीके से समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डिटेक्टिव्स, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। तो जुडिशरी लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। तो ये हो गया, ये लेजिस्लेचर हो गया। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉज को। प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आई गेस इस बार आए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट 1। मैंने शिफ्ट 2 को अभी पूरे तरीके से नहीं देखा था, बट शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आए थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत डूएबल थे, बड़े ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो एंड यूनिट इज ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, किस तरीके से क्या सोशल मूवमेंट्स आए, रीजनलाइजेशन क्या क्या है, जेंडर, कौन कौन से इश्यूज़ चल रखे हैं, लैंड इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज इश्यूज़ हमारे यहाँ पे चल रखे हैं, वो पूरे के पूरे इसमें आते हैं। लाइक रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, सब कुछ यूनिट 8 में आएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये थोड़ा सा हमारे पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा हट के है, लेकिन स्टिल किस तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है। ये वाला स्टिल मैं इसमें थोड़ा वीक हूँ, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस यूनिट। मेरे को इतना नहीं आता है इसमें। एंड नाउ यूनिट 10, गवर्नेंस एंड द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सब कुछ होगा बड़े इजी तरीके से। तो ये टोटल यूनिट 10 है एंड बड़े इजी तरीके से हम इसको कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बी विद मी एंड हम सब साथ में आई गेस JRF का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाएगी तो मैं ज़रूर करूँगा। आप लोग भी मेरी हेल्प करना। प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।